नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। कंपटीशन कितना है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम ये भी बात करेंगे कि फॉर्म कितना भरा गया है 2025 के इस सेशन में। आज 2023-2024 के डेटा का भी मिलान करेंगे और उसके हिसाब से 2025 के डेटा की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, ये भी देखेंगे। और साथ में ये भी आपको जानने को मिलेगा कि क्या अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, क्या एक सीट पर आपकी दावेदारी निश्चित तौर पे फिक्स है या नहीं। आज की इस वीडियो में बात करते हैं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई सारे बच्चे होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे इस चैनल पर, तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं या पहली बार कोई इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रतिज्ञा बैच के साथ में आप जुड़ सकते हैं, जिसके साथ आपको फ्री हमारा कैप्सूल कोर्स दिया जा रहा है और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री दी जा रही है। कैसे मिलेगा ये बैच? आपको सीएचएस जेएनवी कैपिटल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। साथ में अगर कोई भी समस्या होती है तो एक नंबर है 7355339197, वर्किंग टाइम में कॉल करके आप इस पर विशेष जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको सीएचएस से संबंधित जानकारी चाहिए तब भी, या हमारी संस्था से संबंधित जानकारी चाहिए तब भी। हमारा टेलीग्राम चैनल है सीएचएस जेएनवी कैपिटल के नाम से, जाके सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर एक वीडियो की सबसे पहले इंफॉर्मेशन, डेली क्विजेज हो रहे हैं और साथ में वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिल जाती हैं। व्हाट्सएप का चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जाके ज्वाइन हो जाइए। लगभग 500 से 1000 बच्चे इस बार 1-2 महीने में आए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल हमारा नया है, तो आप भी जाके जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे आके आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। V2 मॉल के पीछे लंका वाराणसी पे हमारा सेंटर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज दिखा दें आपको 2023 के कुछ डेटा को। सारे कुछ डेटा पे मैं बात करता हूं। जैसे 2023 में कुल 1.5 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। सर आप तो सोच रहे हैं कि 1.5 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, थोड़ा आप सोच के डर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1.5 लाख क्लास 6, क्लास 9th, क्लास 11th और उसके साथ साथ जो रणवीर जो मतलब सीएचएस का ही एक संबंधित विद्यालय है जो नर्सरी की 1 की और संस्कृत विद्यालय चलाता है, उन सभी फॉर्म को मिला के ये 1.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर मैं इसके सेपरेट बात करूं तो इनमें जो है क्लास 6 के टाइम पे, क्लास 6 पे जो है लगभग 25,000 फॉर्म फिल किए गए थे। और ऐसे ही देखा जाए क्लास 9th और 11th को मिला के तो लगभग 65,000 से 70,000 फॉर्म फिल किए गए थे। 2023 का डेटा ये है। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में सेपरेट 9th और 11th का डेटा लॉन्च किया गया था, क्योंकि 6 को और बाकी सारी चीजों को जैसे साइड कर दिया गया था, दूसरी फॉर्म में बताया गया था। लेकिन मैं 9th और 11th की स्पेसिफिक वीडियो है तो उसके लिए बता दे रहा हूं। 9th और 11th का जो 2024 का डेटा है वो लगभग 80,000 फॉर्म का है। जैसे बीच में जब फॉर्म फिल किया जा रहा था तो उससे 5 दिन पहले एक डेटा रिलीज किया गया था कि 70,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं 9th और 11th को मिला के। इसमें सीएचजीएस और सीएचबीएस दोनों शामिल है। तो उस हिसाब से जब लास्ट में जब काउंटिंग हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ने के बाद, तो लगभग 80,000 फॉर्म गिरे थे सीएचएस क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल है। याद रखिएगा इसमें 11th का फॉर्म ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमर्स, मैथ, आर्ट्स, बायो हर स्ट्रीम के विद्यार्थी रहते हैं और सीएचजीएस में भी सीटें हैं और सीएचबीएस में भी सीटें हैं। सीएचजीएस में 9th की सीटें कम होती हैं, इस वजह से और ज्यादा जो है एप्लीकेशन फॉर्म कम गिरते हैं, 11th के लिए ज्यादा आते हैं। तो आपको ये दोनों मिला के मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि 9th और 11th के लगभग 80,000 फॉर्म फिल किए गए थे। इस बार अवेयरनेस ज्यादा है, कहीं ना कहीं आपका फॉर्म लगभग 90,000 या 1 लाख तक की संख्या को छू सकता है। बस ये डेटा अभी जो क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल किसी आर्टिकल पे रिलीज नहीं किया गया कि भाई अभी कितने फॉर्म भरे गए हैं, बट हम इन एक्सपेक्टेशंस को देख के बता सकते हैं कि जिस तरह से 2023 में फॉर्म गिरे, उसके बाद 2024 में फॉर्म गिरे और 2025 में जिस तरह से अवेयरनेस ज्यादा है सीएचएस को लेके, 6 के भी अगर मिला के दिया जाएगा तो लगभग 1.25 लाख फॉर्म आएंगे। अगर 6 को सेपरेट कर दिया जाएगा तो लगभग 1 लाख तो मान के चलिए, नहीं तो 90,000 तो कहीं नहीं गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं भाई तो इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा भी कोई भी अगर डेटा आता है सीएचएस 2025 को लेके कि भाई सीएचएस 2025 पर डेटा कितना है, तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन अब एक चीज ये समझो यार, अगर फॉर्म 80,000 भी आता है पिछले साल के बराबर ही, हालांकि बराबर तो नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर 80,000 भी आता है, मैं दोनों को ऐसा मान के चलता हूं, मान लेते हैं 60,000 फॉर्म जो है
क्लास 11th के लिए है, 30,000 फॉर्म जो है मैं 9th के मान लेता हूं। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि अगर 11th में और 9th में मान लेते हमारे पास में 100 सीटें हैं, आप सिंपली 30,000 को 100 से डिवाइड करके देखिएगा, सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि एक जो सीट पे 300 बच्चे दावेदारी अपनी रख रहे हैं। लेकिन इसी में थोड़ा सा 9th वाले गर्ल्स वाली सीट को अगर इस बार थोड़ा रिमूव कर देंगे तो आपको तब भी देखने को मिलेगा कि 260 से 270 बच्चे आपकी एक सीट पर फाइट कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन दिन प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो शिफ्टिंग हुई 2023 से 2024 में अचानक से फॉर्म बढ़े थे, और यही रीजन है कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है आप उठा के देखेंगे तो बाकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग है। तो यही है, मैं बार बार आपको बताता चला आता हूं कि 2025 में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जरूर है, लेकिन उनके भरोसे नहीं बैठना है, आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजों को पढ़ना है। एनसीईआरटी हो गया या आपकी जो भी जो आपका एक सिलेबस निर्धारित किया गया है उसका आपको तह तक गहराई तक जानकारी रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये सोच कर रखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दिन में एक विषय पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन दूसरा विषय पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आपको पर डे हर चीजों का विशेष बराबर ध्यान देना होगा, तभी जाके इस बार कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप सीख पाएंगे चीजों को, क्योंकि समय भी कम है। समय कम है तो उसमें आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि आज हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, कल हिंदी पढ़ लेते हैं, तो फिर इंग्लिश का अगला टर्न आएगा 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो उस समय में आप कहीं ना कहीं जो चीजें पढ़े हैं वो भी भूलेंगे। तो चीजों को रेगुलरिटी में लाइए, 8 से 9 घंटे पढ़ने का अभ्यास बनाइए, और यही वजह से सीएचएस स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे प्रतिदिन 9 से 10 घंटे की क्लासेस चल रही है, ताकि हम आपकी आदत बना सके। 12 घंटे की मैराथन होती है, 24 घंटे की मैराथन होती है, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर कुर्सी पे एक बारी बैठ रहे हैं तो अपनी बैठने के जो तरीके हैं उसको सिस्टमैटिक करिए और अपनी लेंथ को, टाइम पीरियड को बढ़ाइए, ताकि आप चीजों को समझ सके। ज्यादा देर तक जब बैठने की आदत आपकी लगेगी तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, पढ़ना जरूरी है। अगर आप सीएचएस में पढ़ना चाहते हैं, गांव से निकल के बनारस आना चाहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप अभी जिस क्लास में है बाकी बच्चों से अलग होना चाहते हैं, तो ये आपके पास में बेहतर मौका है। 1 से 1.5 महीने का समय है, बेहतर तरीके से तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए सीएचएस में, और गारंटी है कि सीएचएस में आने के बाद हर एक बच्चे का अलग तरीका हो जाता है, अलग व्यवहार हो जाता है, और कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से वो बेहतर हो जाता है। और कहीं आप जाके बताएंगे कि हम सीएचएस से पढ़े हैं, तो आपका जो सम्मान है वो अंदर से अपने आप निकल आता है कि भाई हाँ, ये बच्चा सीएचएस से पढ़ के रखा है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, सीएचएस की मैं बात करूं, 2025 की नहीं, सीएचएस की स्पेसिफिक बात करूं, तो ये जो फॉर्म गिरते हैं ना, सिर्फ एक स्कूल के लिए गिरते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में सिर्फ एक ही सीएचएस है, बीएचयू का एक ही एफिलिएटेड स्कूल है। क्योंकि जैसे नवोदय विद्यालय के फॉर्म होते हैं या बाकी सैनिक स्कूल के होते हैं, उनके कंपैरिजन में बात करें तो आपके जिले वाइज चीजें डिवाइडेड रहती हैं, या नवोदय में तो आपके हर जिले में जो फॉर्म गिरते हैं उन पे कंपटीशन रहता है। यहाँ पे आपको इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिट करना है, इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक सीट पे 260-270 बच्चे गिर रहे हैं। तो आपको उनमें फाइट करना है, आपको एक रैंक स्कोर करनी है, जिनमें अपनी जो 100 सीटें 110 सीटें उनमें अपना जो स्तर है वो बना के रखना है, ताकि आप भी उस सीट को हासिल कर सकें। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि बहुत कम समय है। इस कम समय में आपको नई दिशा चाहिए, तो स्टडी कैपिटल के साथ में जुड़ जाइए, विलंब मत करिए, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म सीएचएस जेएनवी कैपिटल ही है। तो लग जाइए अभी से ही। थोड़ा सा भी सोचेंगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अभी तो एग्जाम देके आए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे आप, और कई बच्चे तन्मयता से लग भी गए हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हर बात पर वीडियो लेकर आएंगे और आपको सही गाइड भी करेंगे। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।